Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are good. एक गाड़ी फिर से हमारा साथ छोड़ती हुई, बस हमारे दोस्त हमारे साथ है। एंड पे अपने मोहल्ले की गाड़ी नहीं उठाया हमें। स्कूल क्या होता है? ये स्कूल इंसान की आधी लाइफ गुजर जाती है जहाँ। जेल जैसा होता है ये स्कूल। बिछड़ा हुआ साथी जो कुंभ के मेले में खो गया था हम। मगर जब मैं अगले साल फाइनली इस जेल से आज़ाद हो जाऊंगा, तब मैं क्या समझूं? मैं आज़ाद हुआ या मुझसे कुछ पीछे छूट गया? ज़िंदगी के सबसे हसीन पल जिस जगह ने मुझे दिए हैं, मैं उसी से आज़ाद होना चाहता हूँ। क्या कश्मकश। स्कूल्स और कॉलेज किसी बच्चे में फ़र्क नहीं करते। These institutions don't discriminate। इंसान एक पुतले के अलावा कुछ नहीं होता, और यही जगह इंसानों को इंसान बनाती है। आपके अंदर का छुपा कलाकार डा विंची, पिकासो, हालांकि ये मोनालिसा नहीं है, मगर कुछ हद तक नज़दीक है। और मुझे यकीन है कि आगे जाके यही बच्चा एक बेहतरीन कलाकार में उभरेगा। जहां मैं इन जालियों को जेल की सलाखों से कम नहीं समझता था, क्या कल मैं इन्हीं जालियों को लांघ कर वापस अंदर आने के लिए तरसूंगा नहीं? शाम को यही सोच कर सोते थे कि कॉलेज भी ख़त्म होने वाला है, अब जॉब का क्या होगा। उस टाइम पे यही कॉलेज मुझे कुछ सुकून के पल देता था। यहाँ आना, अपने प्रोफेसर्स के साथ मिलना, अपने दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करना, और यहाँ के इन खूबसूरत बाग बगीचों में बैठना। एक ठंडी छाँव जिसे कहते हो आप, बस कुछ वैसा ही था। वो कहते हैं ना कि फ़िक्र मुआश मर्द की ज़िंदगी के बेहतरीन हिस्से को खा जाती है। वैसे ही मैं भी किसी भाग दौड़ में लग जाऊंगा कमाने के लिए। कमाना है तो खाना है, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या। इसी सब भाग दौड़ में मेरा ये कॉलेज और मेरा ये स्कूल कहीं बहुत पीछे छूट जाए। हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स, टीचर्स, जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह रखा, हमें देखा, जाना, हमें समझा, हमारी मुश्किलों को हल किया, और इस भाग दौड़ भरी दुनिया में जीने के कुछ सलीके सिखा दिए। इन सिंपल जैसे दिखने वाले लोगों को ऐसे ही नेशन बिल्डर्स नहीं कहा जाता है। एक मुल्क और एक कौम का सबसे बड़ा सरमाया उसके उस्ताद होते हैं, जो उनको जीने का सलीका सिखाते हैं कि जीना कैसे है। और हम इन्हीं टीचर्स और प्रोफेसर्स और अपने उस्तादों को ज़िंदगी के आने वाले मोड़ों में बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। We are about to leave, and the irony is that we don't know the destination yet. Some call it Mundaji, some call it पता नहीं क्या हो, अल्लाहु आलम। और सफ़र की शुरुआत हो गई जहामा रोड साइड के इन खूबसूरत चिनार के दरख्तों के साथ। झेलम के किनारे इन पेड़ों की नर्सरी को आंखों से फिल्माते हुए हम आगे बढ़ने लगे। सुबह सुबह शिकारा वालों की झलकियां देखने को मिली। हर इंसान अपनी जुस्तजू में लगा था। कुछ रेत निकाल रहे थे तो कुछ बस पानी को पीछे धकेल अपनी नाव को आगे ले जा रहे थे। इतने में ही हम पहुंच गए रफियाबाद टाउन के इन सरसब्ज सेब के बागात में, जो कि जहां तक नज़र जा रही थी वहां दूर दूर तक वही सेब के दरख्त दिख रहे थे। डंगीवशा टाउनशिप से आगे हम पहुंचे पखवाड़। जितना नाम यूनिक है उतनी ही ये जगह भी यूनिक। धान के इन खेतों में खेती करते लोग और एक खुला लैंडस्केप
जिसके बैकग्राउंड में बर्फ से ढके पहाड़, स्कूल जाते हुए मुस्कुराते नन्हे चेहरे, कठिनाई, परेशानी और ये गांव वालों की रंगीन जिंदगी। ये नज़ारे देखते देखते हम पहुंचे मुंतज, जहां साफ पानी के इस दरिया ने हमारा रास्ता रोक लिया कुछ मिनट तक, लेकिन महारथी हमारे पाजी, क्या कहना, गाड़ी को हिलाते डुलाते इस मुश्किल को पार गए। लेकिन असली सफर की शुरुआत अभी होनी थी। कायरों के ये पेड़ हमें अपनी आगोश में लेते रहे। कफस उदास है यारो, हवा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। जहाँ तक कि हम रोड एंड तक जा पहुँचे, जहाँ पर ये खूबसूरत घर देखने को मिला, जिनमें इस्तेमाल की गई ये खालिस मिट्टी और ये लकड़ी की दीवारें जैसे आंखों को लुभा रही थी। यहाँ आके पता चला कि हमारा असली सफ़र तो यहीं से शुरू होना है। अभी हम मोंडदरी से थोड़ा ऊपर हैं, जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह अक्सर आते हैं, उस जगह से थोड़ा सा ऊपर हैं और यहाँ से अभी हमें ट्रैक करके ऊपर जाना है। सूत्रों के हवाले से ये पता चली है कि उस जगह का नाम काजीनाग है, काजीनाग है। अब आधे उसको काजीनाग बोल रहे हैं, आधे काजीनाग बोल रहे हैं, काजीनाग। तो इट इज़ अ नाउन, इट इज़ अ नेम, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर। ट्रैकिंग का सफ़र जिसके लिए सभी लड़के जोश से आए थे। कुछ जूस की सामग्री, पानी और केले दो हमारे हाथ में थमा के हमारे उस्ताद किराम इंस्ट्रक्शंस के मैनुअल्स पढ़ने लगे। तो सामीन हजरत, अभी मैं हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन यू विल एवर मीट। भैया बहुत स्वीट है, सुहेल साहब मेरे खास दोस्त हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुहेल साहब आज? मैं यही कहूँगा कि आना चाहिए जगहों पे, एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत मज़ा है यहाँ पे और अच्छी हवा भी यहाँ पे है। हाँ, और पानी भी बहुत साफ़ है। हाँ। और एक्सप्लोर करना चाहिए, एंजॉय करो। बिल्कुल। आ जाओ, आप भी आ जाओ यहाँ पे और एंजॉय करो मुंदज को। थैंक यू। और हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। शानदार ग्रेफिटी आर्ट देखते हुए हम अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। खूबसूरत नदी के साथ साथ चलते चलते हमारा ट्रैक भी अपने इस वक्त फुल स्पीड पे चल रहा है। क्या बात है, क्या बात है। लैंडस्केप की बात करें तो बड़ा ही वाइड लैंडस्केप है, खुले खुले मैदान आ रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इस ट्रैक पे, उतना भी स्टीप हमने कुछ देखा नहीं। प्लेन है ये सब, क्या पता आगे अब फिर भी मत हो। लेकिन जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस का सवाल है, मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसा ही प्लान होगा आगे, क्योंकि रफियाबाद is not at that higher altitude, you know, as compared to other places we have visited. तो ये एक फैक्टर हो सकता है क्यों हमें ऐसे ही वाइल्ड लैंडस्केप्स देखने को मिल रहे हैं। As far as the environment is concerned, it is very similar to Bijama. जैसे कि ऐसे पत्थर वहाँ से मिलते हैं हमें, ऐसे टाइप के पत्थर यहाँ पर भी ये खासी तादाद में है। और घोड़े, ब्यूटीफुल घोड़े। I am pretty sure we're gonna like face these plain type of land pieces all around till we reach our final destination. It's been some 30 minutes into the trek, and as far as I am seeing this place and observing it around, it is like a chain of valleys. You cross one and then the other comes and then the other. It's like that. और
इसके एडजस्टमेंट में हमारे राइट साइड में इस साइड से दरिया बहता जा रहा है और हम भी शायद, वो अक्सर बोलते हैं ना कि अगर आप कहीं पर खो जाओ जंगलों में या बियाबानों में, यू हैव टू फॉलो द वाटर बॉडीज़, तो वो आपको जाए मुकाम तक ले जाती हैं। तो सेम इज़ द केस हियर। आई थिंक हम तभी दरिया के किनारे किनारे इसके साथ साथ चल रहे हैं, शायद दिस इज़ द वे। आगे सर हैं, इनको पता है, मुझे पता नहीं। आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। साफ पानी का ये दरिया अपनी तेज़ मौजों से बहता जा रहा था। रास्ते में कायरो की छाँव और दरिया के पानी की वजह से ठंडक पल पल महसूस हो रही थी। I can say so far this place is turning out to be great. I didn't give it a thought कि आगे ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। ट्रैकर्स हेवन लाइक दिस। तो हम जैसे लोग ही चाहते हैं कि ऐसे जो रास्ते होते हैं वो कभी ख़त्म ही ना, ताकि हम चलते जाएं, मंजिल हो लेकिन रास्ता ख़त्म ना। मतलब जो ऊपर वाला काजी नाग वही वाला काजी नाग है जहाँ से बिजामा को भी पानी जाता है, वहाँ पर बड़ा उतना वो नहीं है, सरवर जैसा नहीं है बड़ा, नहीं सर नहीं, सर कहाँ होगा, छोटा सा है। हाँ, उसमें पानी ऐसे घूमता है जैसे चक्की चलती है ऐसे। मतलब उसके नीचे आपको क्या चश्मा उश्मा जैसा कुछ, चश्मा नीचे थोड़ा आके नीचे पत्थरों के नीचे से पानी चलता है। Like I said, this trek has not been so hard so fast. वही सेम लैंडस्केप देखने को मिल रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। It is like you can say it is easy to moderate. It is not so harsh. तो बिगिनर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी है। These are the only left signs of some destructive flood that destructed this piece of land some years ago. तो आप खुद देख सकते हैं कि इस जगह पर कैसी खतरनाक बाढ़ आती है। जैसे बेयर ग्रिल्स कहता है ना, खतरनाक बाढ़, तो इसी खतरनाक बाढ़ आती होगी यहाँ पर भी। So the particular flood I was talking about probably came from this area and this too. यहाँ से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला होता है क्योंकि यू कैन सी द वाटर लेवल, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस पर्टिकुलर रिवर। तो यहाँ वाले का ऑब्वियसली ज़्यादा इंटेंसिव होता है। एंड बिहाइंड दीज आर द अल्पाइन फॉरेस्ट कवर्ड। एट दिस मोमेंट आई एम ट्राइंग टू इमेजिन द सीन्स जो विंटर में यहाँ पर होते होंगे। विंटर में Smoker we can disturb real wine. विंटर में यहाँ पर एब्सोल्यूट ब्यूटी शिट यार, विंटर में यहाँ पर एब्सोल्यूट ब्यूटी हुआ करेगी। इन्हीं ऊबड़ खाबड़ मगर खूबसूरत रास्तों से हम चलते गए और कहीं कहीं बैठकर अपनी सांसें भी समेटी। Seri gücüne in fatmani में गुतलुसीन। पीकर देखा तो पानी ऐसा था कि मुर्दे इंसान में जान डाल। वो पहाड़ों के दामन का अर्क और जंगल की खुशबू पानी में कूट कूट कर भरी थी। उबैद सर ने मुझे एनर्जी के लिए एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स दिए। अब जाके किशमिश और कश्मीर का मिलाप हुआ। हैं कहीं ऐसे टीचर्स जो आपको ड्राई फ्रूट्स भी खिलाते हों?
इतना ख्याल कौन रखता है? आप यही सोच रहे होंगे ना, भाई GDC बारामूला आओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, लाइफ बनाओ। अब मेहरबानी करके उबैद सर से ड्राई फ्रूट्स मांगने नहीं लग जाना, वो मेरे लिए स्पेशल थे। एक बड़े प्लेट में बहुत सारी नॉलेज, प्यार, अपनापन, डिसिप्लिन और खुशियाँ परोस के, ऊपर से टेंशन का तड़का मिलेगा बस GDC बारामूला। यथ क्या ग्लेशियर्स नाव? सोरी ग्लेशियर तू अम तल आब नेरा। Guys, I am on a live glacier right now. Beneath my feet you can see there is huge amount of accumulated snow. There are a lot of sheep. वो यहाँ पर चिल कर रहे हैं, देखो कैसे बैठे हैं सब। Here you can see the water comes from this way and goes into the snow. The water is going beneath the snow. Guys, let me tell you that this is one of the absolute best places that I have ever visited so far. As far as the scenic beauty of this place goes, this is like out of this world. कितने अच्छे लैंडस्केप्स हैं, वैलीज हैं, ग्लेशियर्स हैं, पानी है और वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना. So you can call this place an adventurer's paradise. This is absolutely like that. This is an adventurer's paradise. The name suits well on this place. इस जगह का नाम है छम काजी नाग. सो छम काजी नाग, इसको ये जो भैया हमारे साथ थे गाइड वाले, उनने बोला था. अब वो बाय एक्सेंट मुझे पहाड़ी लगते हैं, वो बोल रहे हैं उसको छम काजी नाग. अब कश्मीरी में और कुछ नाम हो सकता है, बाकी सारी लैंग्वेज में और कुछ. छम लिटरली मीन्स इन पहाड़ी वाटरफॉल. सो आगे अगर मैं आपको बोलूँ, इस साइड लेफ़्ट साइड की तरफ है वाटरफॉल यहाँ पर, तभी इसको छम काजी नाग बोलते हैं. और अगर इस साइड देखेंगे आप, यहाँ से राइट साइड, तो मेन जो काजी नाग है, जहाँ से ये सारे रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, हमारे साइड के, कपड़ा साइड के, और ये वाला भी, वो इस साइड जाके है. उसकी जो ट्रैकिंग डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस. जो हमारे गाइड हैं उनने बोला था कि अगर हम, मतलब घर से उनके, आप रखो उनका घर, फॉर इंस्टेंस आप रखो मुंडदजी से उनने बोला था कि अगर सुबह के 5 बजे निकलेंगे तो दिन के 2:30-3 बजे हम पहुंचेंगे मेन काजी नाग. सो यू कैन लाइक कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस इज़ दैट. यहाँ पर एक दूसरा ग्लेशियर है. वैलीज़ में अक्सर ग्लेशियर्स होते हैं, जहाँ पर 2-3 वैलीज़ का मिलाप होता है, वहाँ पर ग्लेशियर्स दिखते हैं आपको, क्योंकि ये जो स्नो है स्लाइड डाउन करके आती है और एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती है. और ये जो पूरा रिवर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिस रिवर इज़ फ्लोइंग राइट बीनीथ दिस ग्लेशियर. आपको इस जगह पर पर्टिकुलरली, आप मानिए मुंडदजी से थोड़ा सा ऊपर आएंगे आप, तो वहाँ से आपको परमिशन चाहिए, वहाँ से आगे आप ट्रेस पास नहीं कर सकते. देयर इज़ अ बोर्ड राइट देयर, सो यू नीड द परमिशंस फ्रॉम द मैन आर्मी कैंप टू कम हेयर. तो यहाँ आप ऐसे नहीं आ सकते. तो ग्लेशियर्स के बारे में मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे दूँ. जो यहाँ पर मिडल में आप स्नो देख रहे हैं, थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो गया और उसकी जो डेंसिटी है ये भी आपको चेंज लग रही होगी. साइड से जो है ये थिक है और बीच में आपको बज़ाहिर ये थिक लग रहा होगा, लेकिन ये थिक होता नहीं है. सो यू कैन सी राइट देयर ड्रॉप्स आर कंटिन्यूसली फॉलिंग. तो ये मेल्ट हो रही है. और मागस ये कंटिन्यूसली वहाँ पर मेल्ट हो रही है और गिर रही है. तो अगर आप वहाँ जाने की कोशिश करेंगे तो ये टूट के आप उसमें गिर जाएंगे. अभी हम इस ग्लेशियर पे चल ही रहे हैं. काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये ग्लेशियर. एक जो नीचे वाला है वो थोड़ा इससे छोटा है, ये बड़ा है, ये काफ़ी बड़ा है. और जो बड़ा वाला दरिया है वो इस साइड से आ रहा है मेरे पीछे से, और जो दूसरा एक दरिया और है वो यहाँ आगे से आ रहा है, बिल्कुल मेरे सामने से. एक ही साइड से आ रहा है. तो ये दोनों यहाँ पर मीटअप होते हैं. ये वाला काजी नाग से ही आ रहा होगा क्योंकि काजी नाग यहीं से, और ये वाला भी जहाँ तक
ज्योग्राफिकली देखें तो हो सकता है ये माउंटेन्स आपस में एंड पे जाके मिलते होंगे और ये वाला भी वहीं से आता होगा। यहाँ ये हो सकता है कि आगे और कोई ग्लेशियर हो, वो मेल्ट होके और नीचे दरिया के फॉर्म में बहता होगा। देयर इज़ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी राइट अहेड ऑफ मी। तभी इस जगह को छम काजी नाग बोलते हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप आगे, यही वाटरफॉल है और इसी वाटरफॉल से इसका नाम पड़ा है, छम काजी नाग। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। दिस इज़ द वाटरफॉल। सो आई केम टू द अदर साइड। मेरे जो वाटरफॉल है, या आप इस साइड देख सकते हैं वाटरफॉल यहाँ पर है, लेकिन ये जो है यहाँ पर एक बड़ा गॉर्ज बन गया है और इसके नीचे ये आप ये जो डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 50 फीट होगी, ये 50 फीट होगी ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली नीचे तक। और वहाँ से स्ट्रॉन्ग गस्ती जो हवा आ रही है, क्योंकि पानी ऊपर से फ्लो में पड़ रहा है और यहाँ से एक ओपनिंग है, तो वो जो एक वैक्यूम जैसा क्रिएट कर रही है और वैक्यूम से इतनी फास्ट ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं क्या बताऊँ आपको क्या फीलिंग। छम काजी नाग राइट इन फ्रंट ऑफ माई आइज गाइज, आई कॉन्ट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। क्या मज़ा है यहाँ पर। यहाँ से देखो आप, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्लेशियर है। ये दूसरी एक पिट भी बनी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितना नीचे है पानी और हम कितना ऊपर हैं। और जो इस वाटरफॉल की अगर विजिबल मैं हाइट बोलूँ, फॉलिंग हाइट यहाँ से यहाँ तक, ऐसे तो ये कम से कम 40 फीट है विजिबल। और अगर डीप तक हम देखें, जहाँ से मतलब टॉप से बॉटम तक अगर हम देखें, मेरे ख्याल से 60 फीट तो आराम से होगा। बात की जाए छम काजी नाग की तो कुदरत का करिश्मा है ये जगह। इसके लेफ्ट साइड में बिझामा, राइट में हंदवारा और कपवाड़ा के कुछ गांव, फ्रंटियर साइड में लीपा वैली यानी कि पाकिस्तान है। लीपा वैली छम काजी नाग से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। इन द मिडल इज द माइटी काजी नाग माउंटेनस रेंज, जिसके बेशतर पहाड़ 4400 मीटर समुद्री सतह से ऊंचे हैं। एंड ऑल ऑफ द रिवर्स बीट ऑफ द बिझामा, रफियाबाद, कपवाड़ा और कुछ तो लीपा वैली के साइड भी जाते हैं, सभी काजी नाग से ओरिजिनेट होते हैं। सो काजी नाग माउंटेनस रेंज इज द एलओसी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लच्छीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागानाडी कंजर्वेशन रिजर्व और काजी नाग रेंज का कुछ हिस्सा, ऑल ऑफ दिस टुगेदर फॉर्म्स ए नेशनल पार्क, जिसका नाम ही काजी नाग नेशनल पार्क है। नाम तो सुना होगा। ऐसे ही कश्मीर को जन्नत नहीं कहते हैं। कश्मीर का हर एक खित्ता, हर एक हिस्सा आपको लम्हे लम्हे ये एहसास दिलाता रहेगा, इसको जन्नत क्यों कहते हैं। Why it is called the paradise? This is why. Look around, see around. Every drop of water, every crystal of ice, every tree, each and every face you see here represents Kashmir. This all tells that Kashmir is beautiful. Everything that you see around loudly tells us that Kashmir is beautiful. This is why our Kashmir is heaven on earth, the only heaven on earth. घर फिरदौस बिरोए ज़मी अस्त, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्त। ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ प्राइमरली फॉर द टूरिज़म, फॉर द टूरिस्ट्स। ये है एक्चुअल में जिसको बहुत सारे लोग मुंडदजी के नाम से जानते हैं, ये है एक्चुअल में मुंडदजी। और अगर आपको याद होगा कि यहाँ इसी साल एक विंटर फेस्टिवल हुआ था, ऑर्गेनाइज़ किया था, तो उसमें डीसी बारामूला और बाकी अफसरान भी आए थे और बहुत सारे लोग आए थे इस जगह को प्रमोट करने के लिए। तो ये है एक्चुअल में वो ऊपर यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वो हट्स कुछ हैं और इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी वो पार्क जैसी थोड़ी सी छोटी सी बनाई है बस। और बाकी यहाँ नीचे की तरफ से खुला खुला सा है मैदान।